हेलो फ्रेंड्स, मैं इनके स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द इन्फिनिटी क्लासेस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सुपरविजन, स्कूल रिकॉर्ड्स। आज उसी के आगे देखते हैं विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी विद्यालय के उचित ढंग से कार्य करने के लिए वहाँ का सुव्यवस्था होना बहुत ही आवश्यक है। चाहे कोई विद्यालय या कोई भी संस्था है, अगर वह सुचारू रूप से व्यवस्था चलानी तो वहाँ पर व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। विद्यालय के संदर्भ में अगर हम देखें तो एक विद्यालय का प्रबंधन ऐसे ही रहता है। वहाँ का जो प्रधानाध्यापक होते हैं, वहाँ विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षार्थी एवं विद्यालय के अन्य जो भी कर्मचारीगण होते हैं, उनके द्वारा मिलजुल कर जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किए रहते हैं, वो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। देखिए, विद्यालय में प्रबंधन होता है वो कई क्षेत्रों में डिवाइड है। उसमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें से हम देखेंगे। देखिए कितने प्रकार से बांट सकते हैं इसको। पहला तो इसका है एक, देखिए ये है विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्रों में 3 चीज़ें आती हैं। एक तो भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन और वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन। पहले पर आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक, देखिए भौतिक में क्या जाएगा? विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, पेयजल और जो भी चीज़ें भौतिक चीज़ों में आती हैं। कहने का मतलब यही है कि एक विद्यालय का प्रबंधन जो किया जाता है इन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है। अगर भौतिक संसाधनों की बात की जाए, विद्यालय का प्रबंधन या विद्यालय सुचारू रूप से इन्हीं की वजह से चलेगा। अगर विद्यालय का भवन सही स्थिति में नहीं तो विद्यालय का प्रबंधन या विद्यालय चल ही नहीं सकता। मान के चलिए, विद्यालय भवन का प्रबंधन बहुत जरूरी है। वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, जो भी TLM की चीज़ें आएंगी, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, खेल के मैदान, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है विद्यालय भवन के लिए। पेयजल, साफ सफाई इत्यादि जो भी चीज़ें होंगी वो विद्यालय के भौतिक संसाधनों के प्रबंधन में आएंगी। यहाँ से ऑप्शनल में बन जाते हैं, एक प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से भौतिक संसाधनों में क्या नहीं आता है। 3-4 ऑप्शन इसमें दिए होंगे, एक इधर से दिया होगा। छात्र बढ़ा दिया जाएगा, विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, छात्र। तो ऑप्शन छात्र सही होगा। इसलिए 4 से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। भौतिक में ये चीज़ें आती हैं, मानवीय में ये आएंगे और वित्तीय में ये चीज़ें आती हैं। देख लीजिएगा। मानवीय संसाधनों में शिक्षक, जो विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा उसके द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जितने छात्र हैं, छात्र और शिक्षकों का अनुपात बराबर किया जाए, कैसे चलाना वो प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी है। छात्रों की संख्या विद्यालय में कैसे दी जाए, समुदाय की बात करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता चुके पहले, फिर भी देख लीजिए। ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ग्राम शिक्षा समिति का ये रोल रहता है कि कोई भी विद्यालय है उसके भवन जो होता है, मरम्मत की आवश्यकता है किसी भी चीज़ की, भवन अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो वहाँ पर ग्राम शिक्षा समिति का रोल का आता है। विद्यालय प्रबंधन समिति आपको पहले बता चुके, यही चीज़ें शिक्षक अभिभावक संघ और मात्र शिक्षक संघ में भी है। कहने का मतलब है समुदाय का भी विद्यालय प्रबंधन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बाहर से अप्रत्यक्ष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मीना मंच, इसको भी अलग से बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ लिया जाता है मीना मंच क्या है। मीना मंच का जो प्रारंभ होता है उसका श्रेय उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद को जाता है। देखिए इसके बारे में अभी आपको आगे डिटेल से बता देंगे। वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन, विद्यालय अनुदान, जो कोई भी विद्यालय होते हैं, खासकर गांव में होते हैं या शहर में कहीं भी, उनका अनुदान की काफ़ी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे अगर विद्यालय के पास अपना वित्तीय बजट नहीं है तो वहाँ पर अनुदान के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। चाहे वो जनप्रतिनिधियों से मिला हो, चाहे इन्हीं संस्थाओं से मिला हो, समुदाय से मिला हो, या किसी भी सामाजिक संस्था द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। विद्यालय उन्हीं से चलते हैं। कभी कभी सरकार से समय पर बजट नहीं मिल पाता है, इसलिए हर तरह से होता है। TLM ग्रांट, समुदाय से प्रोत्साहन बता चुके हैं, और जनप्रतिनिधियों से, कभी कभी विधायक और सांसदों से भी मिल जाता है। देखते हैं मीना मंच, इसके बारे में देखिए कि मीना मंच जो था इसका प्रारंभ वैसे तो यूनिसेफ के द्वारा किया गया था, कह सकते हैं। एक यूनिसेफ के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया था। यूनिसेफ के द्वारा कि मतलब एक कार्यक्रम ऐसा कह सकते हैं, नाटक कह सकते हैं आप, कि उसमें एक बालिका को दिखाया गया जिसमें इसका नाम था मीना, नाम था। उसको बताया गया मीना ने, उस लड़की ने, बालिका ने कैसे स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त की, उसको शिक्षा प्राप्त करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, ये कार्यक्रम के जरिए दर्शाया गया। इसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना परिषद ने
एक मीना मंच का प्रारंभ किया इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, जिसका मेन उद्देश्य जो था बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का। ये जिले स्तर पर जो योजना चलाई गई, आज भी कार्यक्रम चल रहा है। ये जिले स्तर पर उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में कार्यक्रम आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही, जो बालिकाओं से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनको शिक्षा ग्रहण करने में उनको कैसे दूर किया जाए, ये मीना मंच का कार्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा ये। और इसके बाद तो बात हो गई विद्यालय प्रबंधन की। अब बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन में, स्कूल मैनेजमेंट में किन किन लोगों की भूमिका होती है। जो विद्यालय का प्रबंधन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, कौन कौन लोग करते हैं। वैसे तो प्रधानाध्यापक के बारे में कहा गया, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी की अपनी भूमिका होती है। चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए विद्यालय प्रबंधन में जो होती है भूमिका किसकी होती है। विद्यालय प्रबंधन में भूमिका, सबसे पहली बात तो आएगी प्रधानाध्यापक की। जहाँ विद्यालय प्रबंधन का आ जाए, प्रधानाध्यापक का नाम सबसे पहले आ जाएगा, प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का नाम सबसे पहले आएगा। प्रधानाध्यापक का, उसके बाद शिक्षक का, शिक्षक की भूमिका बहुत होती है। छात्र की भी भूमिका होती है। छात्र से मतलब है, यहाँ पर कह सकते हैं कि छात्र क्या मतलब, विद्यालय प्रबंधन बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो विद्यालय स्तर पर छात्र या छात्राओं जो भी होते हैं उनके मतलब कह सकते हैं संगठन बनाए जाते हैं, कि अनुशासन समितियाँ बनाई जाती हैं, जो छात्र परिषद बनाई जाती है, विभिन्न स्कूलों में बनाई जाती हैं, उनके बारे में। और समुदाय की भी भूमिका होती है। समुदाय से आप मतलब ले सकते हैं ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन, इन सब कम। और यहाँ छात्र से आप कह सकते हैं बाल सरकार से भी, बुक में कहेंगे बाल सरकार में लिखा, मतलब छोटे छोटे विद्यालय स्तर पर सरकारें जो छात्र परिषद बनाई जाती है उनके बारे में। ठीक, ये बात होगी विद्यालय प्रबंधन में। वैसे तो इन सभी का वर्णन किताबों में दिया है, लेकिन पेपर में अक्सर पूछे विद्यालय प्रबंधन जब बात आएगी तो आप केवल प्रधानाध्यापक की बात करेंगे। आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ प्रधानाध्यापक की बात करेंगे। भूमिका शिक्षक की भी होती है, छात्र की, समुदाय की, सभी की होती है। लेकिन अगर आ जाएगा विद्यालय प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो आप प्रधानाध्यापक के बारे में लिखेंगे और इसी के बारे में वर्णन करेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पर प्रधानाध्यापक के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका के बारे में हम पीसी रैन के कथन के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी का है। ठीक, जो घड़ी होती है उसकी जो मेन सुई होती है उसका है। जो स्थान किसी मशीन में प्रचक्र का है, अथवा जो स्थान जलयान में यंत्रोपकरण का है, अभी समझाते हैं आपको, वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। इस जो कथन दिया गया, पीसी रैन ने अपनी एक लाइन से, अपने एक कथन से प्रधानाध्यापक का जो इम्पोर्टेंस थी विद्यालय प्रबंधन में, उसका संपूर्ण वर्णन कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि जो घड़ी, इन्होंने कहा है घड़ी में प्रधान कमानी का जो स्थान है, जो घड़ी होती है उसमें जो सुई का महत्व है, मशीन में जो चक्र का जो घूमता है, मशीन चलती जिसके कारण, और यही जो जलयान में जो होते हैं, जो पानी में जहाज चलते हैं, उसमें जो यंत्रोपकरण, जो उसमें यंत्र लगे होते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है, जो स्थान है वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। आप इस कथन के बारे में समझ सकते हैं कि पीसी रैन ने कितना मतलब बड़ी चीज वर्णन किया है विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक का। जब जब प्रधानाध्यापक की बात आएगी प्रबंधन में, तब पीसी रैन का ये कथन अक्सर आपको लिखा मिल जाता है कि कथन किसका है, तो आप इसे आपको याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट कथन है। इसी तरह से विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। उस सबसे पहली बात, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर प्रधानाध्यापक है वो टीचर्स, अभिभावक, इन सबका नेतृत्व कर सके कि हाँ कि कैसे विद्यालय चलाना है, इन सब के बारे में वो चीज़ क्वालिटी होनी चाहिए प्रधानाध्यापक में, तभी वो प्रबंधन विद्यालय का अच्छा हो सकेगा। व्यवसायिक ज्ञान, प्रधानाध्यापक को प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए अपने काम के लिए। को विद्यालय का जो हेडमास्टर होता है प्रधानाध्यापक, उसको सब जो प्रोफेशनल नॉलेज होती है विद्यालय प्रबंधन तंत्र से जो भी संबंधित फाइलें आती हैं, इन सब की नॉलेज उसे होनी चाहिए। तभी कभी जब आप देखते होंगे विद्यालय में प्रिंसिपल की जब पोस्ट निकलती हैं तो कहते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस अक्सर मांग लिया जाता है, इसलिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है।
और विषयगत ज्ञान, और इसके साथ ये भी ज्ञान होना चाहिए, जो प्रिंसिपल हेडमास्टर होता है, प्रधानाध्यापक, उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए। या टीचर्स के सामने कहीं बोलना हो या स्टूडेंट के सामने को समझाना, तो उसको विषयगत ज्ञान होना चाहिए। और साथ में उसको अच्छा वक्ता, अगर अच्छा वक्ता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानाध्यापक की 2 चीज़ क्वालिटी, कहीं अगर 2 ही लिखनी हो तो नेतृत्व करने की क्षमता और अच्छा वक्ता आप लिख सकते हैं। अगर जो प्रिंसिपल होता है अच्छा वक्ता उसको होनी ही चाहिए, ताकि 4 लोगों के सामने कुछ बोल सके। और मानवीय संबंध, इससे क्या संबंध नहीं है? देखिए, मानवीय संबंध से कहने का मतलब मेरा है, जैसे टीचर हो गया, अभिभावक हो गया, छात्र, इन सब में संबंध स्थापित करने की क्षमता उसमें होनी ही चाहिए। जो अगर आप संबंध अच्छे नहीं होंगे जैसे अधिकारियों के, कर्मचारियों से, तो सहयोगात्मक संबंध नहीं होंगे तो विद्यालय को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन सभी का सहयोग से ही विद्यालय चलाया जा सकता है। तो बात हो गई प्रधानाध्यापक की भूमिका के बारे में। वैसे कह सकते, एक अगर कह सकते हैं ये भी चीज़ें हम, प्रधानाध्यापक के ही चारों ओर घूमता रहता है जो प्रबंधन तंत्र होता है, प्रधानाध्यापक के चारों ओर घूमता रहता है जो विद्यालय का प्रबंधन जितना भी है। इसलिए प्रधानाध्यापक की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका। वैसे पेपर में प्रश्न आ जाता है विद्यालय प्रबंधन में किसकी भूमिका होती है, तो आप सब लिखेंगे सब, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय। लेकिन अगर आप वर्णन करने की बात आए तो केवल प्रधानाध्यापक का वर्णन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई विद्यालय प्रबंधन में भूमिका के बारे में। अब इसके आगे चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।